जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर आपने देखेंगे जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत टीचर्स को लगाया जा रहा है, कितनी पोस्ट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर A to Z संपूर्ण जानकारी के साथ फॉर्म अप्लाई करने तक का तरीका भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके अंदर लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना भी दूंगा कि क्या वो महत्वपूर्ण सूचना है वो देखे बिना चले गए तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आप भी ऐसी सरकारी नौकरी के लिए त्रास कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, साथ में आराम से पढ़ाई भी करेंगे, तो ये देखो गेस्ट फैकल्टी के रूप में भर्ती निकाली गई है। और ये जो पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ है शपथ ग्रहण समारोह, ये जो ऑफिशियल जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके पोस्टर में ये बैनर वगैरह लगे हुए हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन करके रखा हूं मैं बोर्ड के अंदर, मैंने कोई इनका स्पेशली नहीं लगाया। अब इसके अंदर मैं ओपन करके आपको बता देता हूं। गूगल के अंदर आप सर्च करेंगे tad.rajasthan.gov.in, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली ओपन हो जाएगी। इसका लिंक मैं सीधा वैसे टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा दिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। लास्ट तारीख, संपूर्ण तारीख इनके अंदर जानेंगे, आप लास्ट तक देखते रहिएगा। देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के जैसे ही ऊपर आएंगे आप, ऊपर आते ही आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस बहुत सारा दिखेगा। इसके अंदर अलग अलग बहुत सारी और भी वैकेंसीज की जानकारी रहती है, सरकारी आदेश जैसे जिले वाइज यहाँ पे सरकारी आदेश भी बताए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मेन चीज ये है कि नवीनतम अपडेट यहाँ पे अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल योजना स्कीम। देखो, विद्या संबल योजना एक जो सरकार की, गहलोत सरकार की योजना चलाई हुई थी, उनके तहत हर विभाग के अंदर अलग अलग पद पर वरीयता दी जाती थी, ज्वाइनिंग करवाई जाती थी। उनको क्या पैकेज मिल रहा था वो इनके अंदर सेमी पैकेज है, वो सारी लास्ट तक देखते हैं। और विद्या संबल योजना क्या है, आप अपने क्षेत्र के स्कूलों को, क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट कार्यालय है उनमें पता कीजिए, आपको पता लगेगा। इसके अलावा आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये पेज ऑफिशियल इस वेबसाइट को अप्लाई करने के लिए बनाया हुआ है। देखो, इसके अंदर अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना स्कीम, तो इसके अंदर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन देते हैं। जो पहला ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर नोटिफिकेशन डाला हुआ है, 12/12 का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 12 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। देख सकते हैं इसके अंदर सारी जानकारी देखेंगे अपने, सारी जानकारी देखते हैं। एक मिनट थोड़ा देखिएगा। इसके अंदर आपका 12 तारीख का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये देखिएगा। देखो, 12/12 को ये नोटिफिकेशन आया था। इसके अंदर स्पष्ट लिखा है शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी कठिन विषयों हेतु अनुभवी विशेषज्ञ व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण के लिए आवेदन का लिंक विभागीय वेबसाइट पर दिया जाएगा। वेबसाइट ये वाली जो ओपन करके अभी आपको बता रहा हूं। इसके अंदर अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल योजना पर उपलब्ध है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। देखो, इसके अंदर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके अंदर नाम क्या दिया हुआ है कि आपके संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में। देखो, ये आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा रहे हैं, ये आपको स्कूल के अंदर नहीं लगा रहे हैं, ये आपको कॉलेज के अंदर नहीं लगा रहे हैं, ये एक एज कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर लगा रहे हैं। जैसे अपने स्टूडेंट्स घर बैठे रहते हैं, उनको हम ट्यूशन दिलवाते हैं, तो उस टाइप से ये गवर्नमेंट जो भी छात्रावालय है, जो गवर्नमेंट छात्रालय है, तो उसके अंदर स्टूडेंट रहते हैं। तो अभी 10th और 12th का मेन मकसद है उनका कि परसेंटेज अच्छा बने हमारे संस्थान का। गवर्नमेंट हो तो क्या हुआ, उसमें भी तो कर्मचारी है, वो भी तो ये सोचते हैं हमारी संस्थान का ज्यादा से ज्यादा टॉप रहे। तो ये बात है। तो उसके अंदर टीचर्स है, लेकिन टीचर्स होते हुए भी वो गवर्नमेंट वाले काम करते हैं स्कूल के अंदर, फिर उनको इतना टाइम नहीं रहता, उनका डॉक्यूमेंट्री काम रहता है। तो उनका फॉर्मूला ये कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में किसी बंदों को रख लेते हैं जिससे ये अच्छे से काम करेंगे। जिसके अंदर महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, तीनों विषयों के लिए आपकी भर्ती निकाली गई है। कितने पदों पे है ये भी देखेंगे। देखो,
इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरे वाला ऑप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, देख सकते हैं, गाइडलाइन फॉर गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल योजना स्कीम, क्लिक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम पे भी भेज दिया है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर स्पष्ट दे रखा है, ये भी 12 तारीख का ही हुआ था जारी। इसके अंदर देख सकते हैं, देखिएगा इसके अंदर क्या है, 12 तारीख को जारी हुआ है विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश संचालन प्रक्रिया। इसके अंदर योजना गणित विज्ञान अंग्रेजी कठिन विषय माना जाएगा। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट के लिए भी महत्वपूर्ण टीचर्स काम लेंगे। योजना अंतर्गत प्रस्ताव आवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अलावा संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों को निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। पहली वरीयता रहेगी कि उस क्षेत्र का होगा, उनको लगाया जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी स्टेट से हैं तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर दिया है गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया क्या है। जिला स्तरीय अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधिकारी है, छात्रावास वार अधिकारी है, वो करेंगे। राशि इसके अंदर 75,000 रुपए तक रहती है। बजट के आधार पर अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्ति कार्मिकों निजी अभ्यर्थियों को परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्ध की शर्तें अद्यतन गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी बेस पर ही ली जाएगी। इसके अंदर आपको एक तो फिक्स नहीं किया जाएगा, अस्थायी के तौर पर ही लगाया जा रहा है। इसके अंदर आप ये मत सोच लीजिएगा कि मुझे इसके अंदर परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके अंदर जब भी नई वैकेंसी निकलेगी इस बोर्ड की, उसके अंदर नई वैकेंसी में आपका कोई भी स्टूडेंट वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, उन गवर्नमेंट वालों को ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ये रहता है। इसके अलावा बात करते हैं, देखो इसके अंदर गेस्ट फैकल्टी के लिए चयन हेतु गठित समिति निम्नानुसार होगी। देखो पहली है अनुसूचित क्षेत्र में उक्त योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी संबंधित जिला के आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होंगे, जिसमें अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा। इसके अंदर देखो एलडीसी होगा, इस संस्था का डायरेक्टर होगा, वो सारा इसके अंदर बैठेंगे आपको सिलेक्ट करने के लिए। आप जो भी इसके अंदर फॉर्म डालेंगे उन सभी का फॉर्म वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय अनुसूचित क्षेत्रीय पर पाली अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन सा है, पाली चित्तौड़गढ़ जिले व गैर अनुसूचित क्षेत्र के समस्त जिलों में नोडल अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होंगे, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा। देखो सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट रा जिखा भी आपका छात्रावास बन रहा है बिंग महीने जको भी आपको अध्यक्ष है भी छात्रावास को भी आपको थोड़ा मोटो भी संपर्क है तो आप आराम इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल सी बात यह है, उसके अंदर पद खाली है, आपके पास योग्यता है तो। इसके बाद ये मैंने छोटी सी बात ऐसे चलती चलती बता दी। विभागीय आश्रम खेल क्षेत्रवास में गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु कार्यालय आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसका विवरण विस्तृत आवेदन का लिंक विभागीय वेबसाइट में ओपन कर रखा हूं। उसके अंदर ये आवेदन तिथि लास्ट है वो है 17/12, आपके आज 15 हो गई, 2 दिन आपके पास बचे हैं। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अंदर अभ्यर्थी एक ही छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता है, ये कर सकती है। एक से अधिक छात्रावास में आवेदन किया जाता है तो प्रथम छात्रावास है तो आवेदन मान्य होगा। आप मल्टीपल छात्रावास के लिए आवेदन कर देते हैं तो एक के लिए मान्य होगा, बाकी का मान्य नहीं होगा। वरीयता सूची संबंधित जिला स्तरीय कार्यालयों 22/12/2023 को भेज दी जाएगी। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित कर्मियों को सूची 26/12 तक जारी कर दी जाएगी और 2/1/2024 तक समस्त छात्रावासों को कोचिंग प्रारंभ करना सुनिश्चित करवाएं। देखो इसके अंदर सीधी सीधी बात है कि आपको कोचिंग करवाना है स्टूडेंट को जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको। इसके अंदर आपका 2/1 से आपका कुल मिला के 2 जनवरी से आपका इसके अंदर ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। सीधा सीधा बात है, जल्दी से जल्दी। वरीयता सूची में समान अंक प्रतिशत होने की स्थिति में उच्च योग्यताधारी को छात्रावास के अंदर
फायदा मिलेगा, ज्यादा योग्यता होगी उनको ही आवेदन मान्य होगा। जिनके पास ज्यादा से ज्यादा योग्यता है उनको सारी योग्यता इसके अंदर अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बात करते हैं आवेदन पत्रों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा पात्रता के लिए निर्वाचित योग्यता शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर संलग्न प्रारूप के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ही ली जाएगी। कुल मिला के आपको खुद को अनिवार्य होना होगा वहां पे, तभी आपका फॉर्म वहां पे जमा होगा, तभी आपका वहां पे रिजल्ट आपका शो किया जाएगा, तभी आपको वहां पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो स्वयं व्यक्ति वहां पे होना चाहिए। और इसके अंदर दे रखा है ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू होगी तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी न्यायालय से दावा नहीं किया जाएगा। देखो इसके अंदर ये आपके मार्च 2023-24 तक आप इसके अंदर अप्लाइड रहेंगे। इसके बाद आपको इसके हटाया भी जा सकता है, क्योंकि ये जो सत्र चल रहा है आपका 2023-24 का, इसके तहत ही आपको इसके अंदर लगाया जा रहा है। नेक्स्ट सत्र में आपको रखें या नहीं रखें वो उस छात्रावास पे डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आप दावा नहीं कर सकते कि इसको ज्वाइनिंग करवा दिया तो आप इसी के अंदर ही रहेंगे, आपको निकाल नहीं सकते, वो कुछ नहीं ऐसा। और इसके अंदर जितने टाइम आपको लगाएंगे उसका ग्रेड फर्स्ट वालों को 9 से 10 पढ़ाने वालों को 350 रुपए प्रति घंटा, 25,000 मंथली। बीएससी बीएड या बीए बीएड जो भी आपका कर रखा वो आप इसके अंदर अप्लाइड कर सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड की योग्यता 11वीं-12वीं वाला उनको 400 रुपए प्रति घंटा दिया जाएगा, 30,000 मंथली पड़ जाएगा। एमएससी या बीएड एमए बीएड जो भी आपके कर रखी वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के मेरा कहना है कि आप अच्छे से तैयारी करो, इस चक्रों में मत पढ़ो। इस चक्रों में पढ़ोगे उससे अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लोगे तो भी आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल के अंदर देते हैं 30-40 हजार रुपए तो स्कूल में पढ़ाने वालों को, गणित विज्ञान वाले को, तो यहाँ पे क्यों माथा पड़ी करेंगे आप भाई। ये सीधी सी बात तो ये है, अच्छे से तैयारी करो। और आगे का पॉइंट है कि विभागीय छात्रावासों में कक्षा 9वीं से 10वीं कठिन विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ये सब दे रखा है। और इसके अलावा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित है तो छात्रावासों अधिकतम 75,000 ये सारा इसके अंदर दिया है 75,000, बट आपको 75,000 नहीं मिलने वाला, ये सीधी सी बात है। देखो 25-30 हजार बता रहे हैं, वहां पे 7-8 हजार रुपए बनेंगे महीने के आपके, ज्यादा से ज्यादा आपके 15,000 बन जाएंगे। 15,000 से ऊपर मुश्किल से ही बनेंगे। जो भी आपके साथीगण लगे हुए हैं उनसे आप संपर्क कर लेना, आपको पता लग जाएगा कितने रुपए लग रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं आपको। इसके अलावा कोचिंग मानदेय भुगतान कोचिंग देने वाले गेस्ट फैकल्टी बैंक खाते से ही जमा करवाया जाएगा, बैंक खाते के अंदर आएगा। पेमेंट आपका कोचिंग मानदेय के भुगतान अनुसूचित क्षेत्र व शहरी क्षेत्र आश्रम छात्रावासों हेतु आश्रम छात्रावास संचालन के उपमद 41 में से एवं खेल छात्रावासों के लिए खेल छात्रावासों संचालन के उपमद 29 में किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी से सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तें के समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित है। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था करें। उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप पर कोचिंग के फोटोग्राफ डालने पर ही उस दिन का भुगतान देय होगा। प्रतिक्रिया का निर्णय विनिर्णय इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा की जाएगी, वही अंतिम बाध्यकारी मानी जाएगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का निर्णय अंतिम होगा। आप इसके अंदर सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ हम कमा लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, गवर्नमेंट नौकरी है वो है। देखो सीधी सी बात ये है, मैंने आपको ये सारी सूचना दी है, मेरा दायित्व बनता है कि आपको इसके अंदर जो भी डिटेल दे रखा है वो सारा कुछ अच्छे से समझाया जाए। मैंने अच्छे से सारा कुछ समझा दिया है, अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा ऐसा। और मेरा कहना का है कि इसके अंदर आप फॉर्म मत लगाइएगा, इसके अंदर फॉर्म लगा के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। प्राइवेट स्कूल पढ़ाएंगे तो उससे अच्छा बेहतरीन होगा। इसके अलावा आप चाहते हैं क्यों ना लगाएं, लगाना चाहिए, लगाएंगे हम तो, हमारे फायदा ही है। 2-4 घंटे पढ़ाएंगे, व्हाट्सएप पे फोटो भेज देंगे, चल जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 15-20 हजार बढ़ेंगी। तो आप चाहते हैं तो आराम से लगा दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म कैसे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे बता रहे हैं, इस वेबसाइट पे लगेगा, उस पे लगेगा। देखो पहले तो इसके अंदर ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे दे रखा था अप्लाई, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन। अब इसके अंदर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता था मैं, तो यहाँ पे शो होता था गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म भरो, आपका फॉर्म हो जाएगा क्लियर। अब इसके अंदर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं खुद से इसके अंदर ये पॉपअप ओपन हो रहा है। कुल मिला के इसका यहाँ से हटा दिया, गूगल फॉर्म ड्राइव फॉर्म था वो हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पे गूगल फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपको जो भी आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट जो भी छात्रावास है उस छात्रावास में आप जाके संपर्क कर सकते हैं, आपको वहां पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है, तो आप वहां पे पता करिए। इसके अलावा इसके अंदर कोई बोल रहे थे कि SSOID के माध्यम से आप लगा सकते हैं, तो SSOID वालों को मैं बता दूं कि मैंने खुद ने ये SSOID ओपन किया था मेरा, इसके अंदर सारे कुछ एप्लीकेशन है, मुझे ऐसा कोई भी एप्लीकेशन मुझे नहीं मिला कि इसके अंदर ऑनलाइन कहीं से फॉर्म अप्लाई होता होगा। आपको याद होगा कि पहले विद्या संबल योजना के तहत सरकारी स्कूलों को अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा रहा था, उस टाइम भी मैंने खुद ने ट्राई किया था, मेरे जानकार जो भी प्रिंसिपल वगैरह थे उनसे हमने संपर्क किया, स्कूलों के अंदर संपर्क किया, तो वहां पे भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था कि जैसे फॉर्म अप्लाई करवा दो उसके बाद हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, वो भी रद्द हो गई। और वैसे भी आपके सरकारी स्कूल गांव के अंदर पद खाली है, तो वहां पे आप संपर्क करेंगे तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में वो डायरेक्ट प्रिंसिपल भी वहां पे लगा सकता है, उनके पास इतना पावर होता है। आप उनको अच्छे से संपर्क कीजिए, जानकारी काढ़िए, उनको अच्छे से संपर्क करेंगे तो आपको वो लगवा सकता है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा सकता है, प्राइवेट तौर पे फिक्स नहीं कर सकता। फिक्स तो देखो होना होगा तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, फिर आप अच्छे से कर सकते हैं। ये मेरा कहना है कि आप इसके अंदर ध्यान नहीं देके आराम से पढ़ाई करें, बेहतरीन होगा। आगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियां आ रही है, वो अच्छे से पढ़िए, कवर करिए, इसके लिए यही कहना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये सेशन समझ में आया है, और हम इसी टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे कंटेंट तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।